जब मुस्लिम और मुस्लिम के साथ और भी लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते थे, तब कौन सा फेज था? इंदिरा जी का। और आज हमारे पास फिर इंदिरा जी का फेज है। इंदिरा जी का मतलब प्रियंका गांधी जी आज इंदिरा जी के शक्ल में ही यूपी नहीं पूरे हिंदुस्तान में देखी जा रही हैं। नसीम साहब, एक बड़ा सेक्शन उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक मतदाताओं का है, मुस्लिम मतदाताओं का है, और वो बहुत सी सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं। वो ये तय करते हैं कई बार कि उत्तर प्रदेश की सत्ता किस दल के हाथों में जाएगी, और बहुत सी ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या है। कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी का वो परंपरागत वोट बैंक भी रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों से वो कांग्रेस से दूर हुए हैं। नरेंद्र मोदी के जवाब में कांग्रेस पार्टी के पास है आयरन लेडी इंदिरा गांधी का चेहरा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का ऐलान, प्रियंका वाड्रा में जनता देखती है इंदिरा गांधी का किरदार। कभी मायावती के सबसे खास रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब कांग्रेस पार्टी को दिखा रहे हैं सत्ता का रास्ता। बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय तक रहे मुख्य प्रबंधक, पूर्ण बहुमत वाली सरकार में थी डिप्टी सीएम जैसी स्थिति। कांग्रेस में मुस्लिम चेहरे के रूप में कितना सफल होंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी? प्रियंका राहुल का भरोसा जीतकर कांग्रेस प्रवक्ताओं को सिखा रहे हैं बेहतर जनसंवाद की केमिस्ट्री। कांग्रेस में आपने आने के बाद कौन सी वो वीकनेस देखी है या कौन से वो पॉइंट्स देखे हैं जहां पर काम करके कांग्रेस को सत्ता तक या बहुमत तक पहुंचाया जा सकता है? अगर हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें पुराने परिणामों का अध्ययन करके उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जहां से हमारे सफलता के मार्ग तय होने हैं। तो कांग्रेस में वो कौन से बिंदु हैं जिन्हें आप कमज़ोर मानते हैं और जिनको इस बार मजबूत किया जा रहा है? देखिए, जो कमज़ोर बिंदु थे, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने आते ही एक सलाहकार समिति बनाई और एडवाइजरी कमेटी का मैं भी मेंबर हूं। उनकी एडवाइस से जो भी है इस तरीके से उन्होंने कार्य किए हैं कि जो आपने कमज़ोर पॉइंट कहा है वो कमज़ोर पॉइंट अब रह नहीं गया। इस चीज़ को आपने भी शुरू में स्वीकारा है कि कांग्रेस पार्टी दिन पे दिन आगे बढ़ रही है, और अभी चुनाव के 3 महीने तो है ना जी। तो इस 3 महीने में जो कर सकते होंगे अभी देखिए क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ ये कहेंगे कि कांग्रेस जो प्रदर्शन करेगी 2022 के चुनाव में वो अप्रत्याशित होगा। कांग्रेस जो प्रदर्शन करेगी वो अप्रत्याशित होगा, और ये चर्चा पार्टी में भी है, और जैसा कि हमने बात की पार्टी के बाहर भी इस बार कांग्रेस एग्रेसिव दिख रही है। नसीम साहब, एक बड़ा सेक्शन उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक मतदाताओं का है, मुस्लिम मतदाताओं का है, और वो बहुत सी सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं। वो ये तय करते हैं कई बार कि उत्तर प्रदेश की सत्ता किस दल के हाथों में जाएगी, और बहुत सी ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या है। कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी का वो परंपरागत वोट बैंक भी रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों से वो कांग्रेस से दूर हुए हैं। देखिए, अभी आपने कहा कि अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम, अल्पसंख्यक में तो बहुत सारी बिरादरियाँ आती हैं। आपने मुस्लिम की ख़ास तौर पे बात कही है कि वो परंपरागत वोट रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, और जब मुस्लिम परंपरागत वोट था तो मुस्लिम के साथ साथ बैकवर्ड भी था, अपर कास्ट भी था, दलित भी था, सभी थे। और जब मुस्लिम था तो ये सभी थे, बिखरे तो सभी बिखरे हैं। कांग्रेस से जो बिखरे वो सभी बिखरे हैं, और उन्होंने इन बीच के सालों में 1984 से 1989 तक जिस भारतीय जनता पार्टी की आज देश में 300 से ज़्यादा 350 लगभग सीटें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते हैं, 300 350 सीटें ये जीते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी के 1984 से 1989 तक केवल 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे देश में, पूरे मुल्क में थे। कब? जब मुस्लिम, अपर कास्ट, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड सब मिल करके वोट देते थे। आज सारे लोग फिर विचार कर रहे हैं, क्योंकि कारोबार तबाह है,
किसान 1 साल से लगभग दिल्ली के चारों तरफ सड़कों पे पड़ा हुआ है। 600 से ज़्यादा किसान मर गए, बॉर्डर पे पड़े पड़े। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और अगर किसान बोलते हैं तो उनको मंत्री पुत्र गाड़ी से कुचल देते हैं। हाथरस में दलित की बेटी का रेप होता है, रेप करने के बाद हत्या की जाती है, और पुलिस प्रशासन उसको रात को 2 बजे खुद स्वयं उसके परिवार के लोगों को उसको शक्ल नहीं देखने देता। उस दलित बेटी के परिवार के लोगों को मरी हुई बेटी की शक्ल नहीं देखने देता। पेट्रोल छिड़क के, मिट्टी का तेल छिड़क करके रात को 2 बजे जला दिया जाता है। तो ये सब देख रहे हैं, इसमें न कोई नहीं बच रहा है। सारा कारोबार ख़त्म किया जा रहा है, ख़त्म कर दिया गया, किसानों को ख़त्म कर दिया। युवाओं के पास नौकरी नहीं है, बुरी तरीके से परेशान हैं। पेट्रोल डीजल के रेट अभी घटाए, क्या घटाए भाई, कमाल कर दिया। 50 रुपये बढ़ा दिए, 10 रुपये घटा दीजिए। ये कौन सी चाल चल रहा है? और फिर आपने पार्लियामेंट के चुनाव से पहले भी तो घटाए थे, यानी असेंबली के चुनाव आ रहा है तो आपने घटा दिया। 5-6 प्रदेशों में असेंबली के चुनाव आना है तो आपने घटा दिया। पार्लियामेंट के चुनाव में क्या किया था? चुनाव से पहले घटा दिया था, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, काउंटिंग नहीं हुई, बढ़ना शुरू हो गया। और फिर मोदी जी का फोटो जो है एक होर्डिंग में लगा हुआ, हर किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाइए, मोदी जी का होर्डिंग लगा हुआ है। पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, और क्या कहने, मोदी जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा देख रहा है कि मैं बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाए जाओ, बढ़ाए जाओ। सब समझ रहे हैं, अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। एक वर्ग नहीं, हर वर्ग समझ रहा है। और अब जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सब खड़े हो गए हैं, और विकल्प केवल और केवल कांग्रेस है, क्षेत्रीय पार्टियां नहीं। ये जो मोदी जी के चेहरे का आपने जिक्र किया, ये चेहरा जब से भारतीय जनता पार्टी में जैसे जैसे ताकतवर हुआ है, और जैसे जैसे इस चेहरे का इस्तेमाल उन्होंने गुजरात के बाहर इस चेहरे को निकाला और राष्ट्रीय स्तर पर किया, वैसे वैसे ही देश की सत्ता के, देश की सियासत के वो समीकरण बदल गए जो कई दशकों से बड़ी मजबूती से स्थापित थे। अब फिर वो चेहरा उत्तर प्रदेश में अभी से मोदी जी के कार्यक्रम, शिलान्यास, उद्घाटन, ये सब शुरू हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो चुनाव में भी बहुत समय देंगे। यूपी में पेट्रोल के दाम उन्होंने कम किए हैं, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव है। तो मोदी एक चैलेंज है, और आपके सामने मोदी का जो चैलेंज है, साथ ही साथ जो आपने अभी जिक्र किया कि अपर कास्ट, मुस्लिम माइनॉरिटीज़, एक बड़ा सेक्शन देश का कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहा, तो वो बड़ा सेक्शन वापस आएगा, आपको भरोसा है। लेकिन उसके लिए ग्राउंड वर्क क्या है? मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए कोई फेस आप उत्तर प्रदेश में कोई फेस लॉन्च कर रहे हैं किसी रूप में, या सभी वर्गों को अगर आकर्षित करने की बात है तो हम सीएम फेस के रूप में क्या बताने जा रहे हैं कि किसे हम मुख्यमंत्री बनाएंगे जो बीजेपी के सीएम फेस से ज़्यादा योग्य होगा या ज़्यादा बेहतर सेवा उत्तर प्रदेश की करेगा? ऐसे कौन से वो सब्जेक्ट्स आप सामने रख रहे हैं जो लोगों को इस बात के लिए तैयार करेंगे कि वो बीजेपी को छोड़ के, बसपा को छोड़ के, सपा को छोड़ के आपकी पार्टी को वोट करेंगे? जब मुस्लिम और मुस्लिम के साथ और भी लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते थे, तब कौन सा फेस था? इंदिरा जी का। और आज हमारे पास फिर इंदिरा जी का फेस है। इंदिरा जी का मतलब प्रियंका गांधी जी आज इंदिरा जी के शक्ल में ही यूपी नहीं पूरे हिंदुस्तान में देखी जा रही हैं। हमारा फेस तब भी इंदिरा जी था, और आप भी इंदिरा जी, यानी अब भी इंदिरा जी यानी प्रियंका जी हैं, और प्रियंका जी ही रहेंगी। हमें पूरा भरोसा है कि मुस्लिम भर नहीं, मुस्लिम के साथ साथ सारी कौमें प्रियंका जी के फेस पे कांग्रेस को वोट देंगी। तो प्रियंका गांधी में कांग्रेस भी, जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता और नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब भी प्रियंका जी में इंदिरा जी का चेहरा, उनकी कार्यशैली, उनका व्यक्तित्व देख रहे हैं, और देश की जनता और देश के मतदाताओं ने भी यदि ये आभास किया तो निश्चित तौर पर जो सफलता कांग्रेस पार्टी को मिलती थी इंदिरा जी के नेतृत्व में उनके ज़माने में, हो सकता है कि कांग्रेस अपने प्रदर्शन में सुधार लाए, बेहतर प्रदर्शन करे, और उत्तर प्रदेश में एक चमत्कार या एक चौंकाने वाले परिणामों के साथ कांग्रेस आ सकती है, अगर जो बात आप कह रहे हैं यदि वो बात सच हो जाती है। हालांकि अभी ये जो बातें हैं, ये बातें असल मुकाम तक कब पहुंचेंगी, ये लक्ष्य कब हासिल होंगे, कैसे हासिल होंगे, 3 महीने का वक्त है, काफ़ी समय है कांग्रेस पार्टी के पास काम करने के लिए। लेकिन जो लक्ष्य
या जो चर्चाएं हो रही हैं उनको हासिल करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी लोगों को दिखाई पड़ रही है। हालांकि संघर्षों में ज़रूर कांग्रेस आगे हुई है। धन्यवाद।